प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आप सबको कक्षा 7 की पुस्तक मंजरी से उसके पद्यों के अर्थ को बताया था। ठीक है, तो हम सब इसका नोट्स आपको दे रहे हैं ताकि आपको कोई समस्या ना हो। संकेत धिन 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 धा। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां हमारी स्वपठित पाठ्य पुस्तक मंजरी के मेघ बजे फूले कदम नामक पाठ से उद्धृत की गई हैं। इसके रचयिता वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन जी हैं। व्याख्या में मैंने आपको व्याख्या बताई थी, फिर भी मैं आपको नोट्स दे देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो धिन धिन धा और धमक धमक चमक के साथ बादल गर्जना करने लगे हैं। बादलों में बिजली चमकने लगी है। बादलों की गर्जना हुई है। मेढक ने बोलना शुरू कर दिया है। धरती का ऊपरी तल पानी से धुल गया है, कीचड़ हो गई है। बादल गरजे, पानी बरसने से जमीन जोतने योग्य हो गई है। इस कारण हाल का स्वागत होने लगा है। बादल धिन धिन करके गर्जना करने लगे। दूसरा पद्य है संकेत फूले कदम झूले कदम। व्याख्या सावन के महीने में कदम के फूल आ जाते हैं। उनकी प्रत्येक टहनी पर गेंद के समान वह अब भी बरस रहा है। ललचाई आंखों से पपीहा स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए तरस रहा है। मेरे कहने से कदम पर बैठ जा, मेरे कहने से कदम पर बैठ जा, अदम फूले हुए। ठीक है, धन्यवाद। अब इसके आगे क्या है, इसमें हम आपको प्रश्न और अभ्यास भी दे रहे हैं। ये इसी पाठ का प्रश्न और अभ्यास है। वर्षा के दिनों में पहला कुछ करने को, उसका उत्तर आपको मैं पहले बता रहा हूँ। पहले प्रश्न का उत्तर है ये, तो कह रहा है वर्षा के दिनों में गांव के लोगों की समस्याएं सड़क पर कच्ची होने के कारण पानी भर जाता है, जिससे आवागमन की समस्या पैदा हो जाती है। लकड़ी उपले आदि गीले होने पर सूखे ईंधन की समस्या बढ़ जाती है। ठीक है, उपाय देख लीजिए। सड़कों की मरम्मत कराकर तथा नालियों को पक्की तथा गहरी बनाकर पानी के विकास की व्यवस्था की जा सकती है, जिससे कीचड़ से बचा जा सकता है। गाँव में वर्षा के दिनों में एलपीजी गैस का प्रयोग करके सूखे ईंधन की समस्या से बचा जा सकता है। आगे है दूसरा प्रश्न, तो उसमें हमें बताना था कि बांसुरी, ढोल, हारमोनियम, सितारे ये सब कौन सी आवाज़ करते हैं। तो ढोल ढम ढम, सितार डिंग डिंग, बांसुरी पियूँ पियूँ, हारमोनियम सारे गामा। ठीक है, अब विचार और कल्पना में आ जाते हैं। तो कविता को हमें जोड़ना था। बादल आया धमक धमक, बिजली चमकी चमक चमक, धरा रही है दमक दमक, खिल गए फूल एक महक महक। ठीक है, तो बरसात में चारों ओर कीचड़ हो जाता है, कीड़े मकोड़े की वृद्धि हो जाती है, चारों ओर हरियाली छा जाती है। दूसरा है जाड़े में लोग जर्सी, स्वेटर आदि ऊनी वस्त्र पहनते हैं। पानी बहुत ठंडा से हो जाता है, रातें बड़ी तथा दिन छोटे हो जाते हैं, अपेक्षा सो ठंडी हो जाती हैं। गर्मी में लोग सूती तथा हल्के वस्त्र पहनते हैं। गर्मी के मौसम में दिन भर गर्म हवाएं चलती हैं, दिन को बड़े तथा रात छोटी हो जाती है, रात की अपेक्षा दिन अधिक गर्म रहता है। कविता से तो पहला उत्तर है, पहले में का खा दिया है। तो हम देखेंगे धरती का हृदय धूल से कवि का आशय है कि बादलों के बरसने से प्यासी धरा तिक्त हो गई है। धूल चंदन रूपी कीचड़ बन गई है, क्योंकि इस भूमि जोतने योग्य बन गई है। धाधुर का कंठ खुलने से कवि का आशय है बादलों के बरसने से प्रसन्न मेढक टर टर करने लगे हैं। यहाँ तो पपीहा के लिए प्रत्युक्त हुआ है, वह स्वाति नक्षत्र की बूंद के लिए तरसता रहा। कंदुक का अर्थ है गेंद। गेंद गोल होती है। कदम के फूलों को गोल कृति के कारण उनकी तुलना कंदुक से की गई है। ठीक है, अब उसी में दूसरा प्रश्न का उत्तर है, अर्थ बताना है, पंक्तियों के भाव आशय स्पष्ट करने हैं। कवि कहता है कि बादल के बरसने से जो कीचड़ बन रहा है वह भी है चंदन के समान है, क्योंकि इसी कीचड़ से किसान फसल बोने की तैयारी कर रहा है। हल का अभिनंदन हो रहा है, किसान उसे कंधे पर लिए खेतों की ओर निकल पड़े हैं। दूसरा उत्तर है ख नंबर। कवि कहता है कि बादल का कोप रीता नहीं है, यानी वह लगातार बरस रहा है और बहुत समय से बरस रहा है, लेकिन पपीहे
की प्यास अभी तक नहीं बुझ रही है। वह तो ललचाई आंखों से अभी भी स्वाति नक्षत्र की बरसने वाली उस बूंद की प्रतीक्षा में प्यासा है। भाषा की बात में खुला मतलब धुला, हरचंदन मने नंदन, दमक माने चमक, रीता माने वीता, बरस माने तरस, झूले माने भूले। दूसरा उत्तर में नादान, नाराज, नापसंद और नालायक। इस तरह आपको मैंने पूरे पाठ का नोट्स दे दिया है। अब आप अपनी किताब से इस प्रश्नोत्तर से इसको मिलाकर आप मैच करके आराम से लिख सकते हैं। आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्रश्न आपकी किताब में है, इसलिए आपको किताब से प्रश्नों को निकाल कर लिख लेना है। ठीक है, धन्यवाद।